नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज बेरवा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक कैमरा सेटिंग के बारे में। आपने अगर कैमरा जैसे मान लो पहली बार ही कैमरा ख़रीदा है, या फिर अगर कैमरे की सेटिंग के बारे में आपको नहीं पता है, पर आप कैमरे से जो है फ़ोटो खींचना चाह रहे हो या वीडियो बनाना चाह रहे हो, लेकिन कैमरा कंट्रोल्स जो मोड होते हैं, मैनुअल जो मोड होते हैं कैमरे में जो आते हैं, उनका नहीं आइडिया आपको, शटर स्पीड क्या होती है या अपर्चर क्या होती हैं, या फिर ऐसी क्या सेटिंग रखें कि अपन जो है कैमरे में अच्छी फ़ोटो खींच सकें या वीडियो बना सकें, तो आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन आपके पास में कैमरा है या कैमरा ख़रीद लिया है, अब उससे एक अच्छी फ़ोटो कैसे खींचें या वीडियो कैसे बनाएं। तो कैमरे में ऑटो मोड तो होता ही है, जैसा कि मैं ये ग्रीन वाला जो ऑटो दिख रहा है आपको, ऑटो मोड मैंने कैमरे पे लगा रखा है। आपके पास कैमरा DSLR हो सकता है या मिररलेस हो सकता है। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये निकॉन मिररलेस ZFC कैमरा है। सेटिंग लगभग सब कैमरों में एक जैसी होती है, ऑटो मोड सभी कैमरों में आता है। तो अगर आपको नहीं पता है कैमरे सेटिंग के बारे में, कुछ भी नहीं पता है, तो पर फिर भी अगर आप ऑटो मोड पे जो कैमरा पे आप फ़ोटो खींच रहे हो या वीडियो बना रहे हो, तो ऑटो मोड में भी जो है आपको एक कुछ सेटिंग जो होती हैं कैमरे में वो ध्यान रखनी होती हैं, ताकि जो है आप ऑटो में भी अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो या वीडियो बना रहे हो तो उसमें गलती ना हो। तो उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे आपने कैमरे में ऑटो मोड लगा रखा है, ऑटो मोड में आपको खुद को पता है कि सारी जो सेटिंग कैमरे के कंट्रोल में होती हैं, अपने कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ सेटिंग जो होती हैं वो अपने कंट्रोल में होती हैं। जैसे क्या सेटिंग होती हैं और क्या ऐसी सेटिंग है जो अपने को ध्यान रखनी चाहिए अगर ऑटो में भी खींच रहे हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, ये आई बटन होता है हर कैमरे में। आई बटन जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन की खुल जाती हैं। जो भी आपको सेटिंग हाईलाइट्स मिल रही हैं, आप उस सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी आपको कोई भी सेटिंग जो है हाईलाइट्स नहीं मिलेगी। जैसे कि एक इमेज क्वालिटी और इमेज साइज, ये आपको हाईलाइट मिलती हैं। इस सेटिंग को जो है आप दे सकते हो। तो इसमें भी एक ध्यान रखने की चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, इसमें आपको अलग अलग इमेज जो क्वालिटी है आपको चुनना होता है। जैसे बेसिक है, नॉर्मल है, फाइन है, रो प्लस बेसिक है, रो प्लस नॉर्मल है, रो प्लस फाइन है। तो इनमें आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिक अगर आप चुनते हो तो एक बेसिक फ़ोटो जो है फ़ोटो आपको मिलती है JPG में ही मिलेगी, वो रो में नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है। नॉर्मल में एक नॉर्मल साइज़ होती है, फाइन एक मीडियम साइज़ की जो है फाइल बन जाती है आपको, ठीक है, JPG इमेज में, जो कि आप उसको जो है आप अगर प्रिंट भी करवाते हो तो प्रिंट भी आसानी से करवा सकते हो। लेकिन एक होता है रो फाइल जो होती हैं बहुत बड़ी फाइल होती हैं, ठीक है, अनकम्प्रेस्ड डेटा फाइल होती हैं। ये फाइल बहुत बड़ी साइज़ बनती है। अगर आपने गलती से भी अगर आपने रो चुन लिया, आपको नहीं आइडिया, रो चुन लिया, तो जो अगर ये रो में खींच रहे हो तो ये जो फाइल खुलेगी आपकी, तो ये रो फॉर्मेट में ही खुलेगी। दूसरी चीज़ है, ये आपके कार्ड में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा लेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये दो फाइल बनती हैं, रो प्लस JPG जिसमें बेसिक बनेगी, रो प्लस नॉर्मल और रो प्लस फाइन। तो ये ना चुने आप। अगर घर के हिसाब से या अपने एक बेसिक के हिसाब से अगर आप फ़ोटो शूट कर रहे हो तो JPG में ये फाइन चुन लीजिए। अगर प्रिंट वगैरह भी निकलवाओगे तो भी आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ ये ध्यान रखें। एक होती है इमेज साइज। इमेज साइज में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका स्मॉल होता है, एक मीडियम होता है, एक लार्ज होता है। तो आप फाइन के साथ में लार्ज चुन लीजिएगा, ठीक है। ये फ्लैश मोड है। फ्लैश मोड में जो है आप फ्लैश ऑन रख सकते हो, ठीक है। रेड आइन रिडक्शन, अगर आपकी इमेज के अंदर अगर रेडनेस आ रही है आँखों में, तो आप इस ऑप्शन को जो है ऑन कर सकते हो और फ्लैश को बंद कर सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये रिलीज मोड है। इसमें जैसे कंटिन्यूज लो है, कंटिन्यूज हाई है, फुल फ्रेम पे फ़ोटो खींचता है, ठीक है। ये आपका टाइमर पे, जो कि आप टाइमर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आप सिंगल या आप जिस हिसाब से फ़ोटो खींच रहे हो उस हिसाब से जो है आप
एक शॉट लेना चाह रहे हो या कंटिन्यूज में लेना चाह रहे हो, अगर आप मूवेबल सब्जेक्ट शूट कर रहे हो तो ये जो है यहाँ से साइज जो है फ्रेम चुन सकते हो। जैसे मैंने सिंगल ले लिया। एक होती है सेटिंग होती है फोकस मोड और फोकस एरिया मोड, जो कि आप दोनों देख रहे हो। ये देखिए फोकस मोड के अंदर अगर आप किस तरह का सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, आप मूवेबल सब्जेक्ट शूट कर रहे हो या स्टेबल सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, तो उस हिसाब से जो है आप फोकस मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मूवेबल सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, कंटिन्यूज में है, आपका सब्जेक्ट स्थिर नहीं है, तो आप AFC चुन लोगे। AFS स्थिर सब्जेक्ट है, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं है, एक जगह स्थिर है वो, तो आप AFS सेलेक्ट करोगे। और अगर आप मान लो आपको नहीं पता है कि वो हिल भी सकता है, स्थिर भी हो सकता है, कभी भी हिल सकता है, तो आप AFA चुन लोगे, क्योंकि AFA जो है AFS प्लस AFC दोनों का कॉम्बो है। अगर आपका कैमरा जो आपका सब्जेक्ट जो है अगर स्थिर है तो AFS पे काम करेगा, अगर जैसे ही मूवेबल होता है आपका सब्जेक्ट तो वो ऑटो स्विच हो जाता है इसमें AFC में, तो AFA चुन लीजिएगा इसमें, ठीक है। और एक होता है आपका वाइब्रेशन रिडक्शन, जो कि VR, इसको भी जो है आप ऑन रखिए, ठीक है। एक देखिए, एक स्पॉट होता है, एक ऑन होता है नॉर्मल। स्पॉट के अंदर ये कहाँ चुन लेते हैं, स्पॉट के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट भी मूवेबल है और आप खुद भी मूव में है, आपका कैमरा भी मूव में है और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी हिल रहा है, आपका कैमरा भी हिल रहा है, दोनों अगर हिल रहे हैं तो जो है आप स्पोर्ट में चुन सकते हो, बाकी नॉर्मल ले सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट ही मूवेबल है तो इसको आप ऑन रखोगे। तो ये जो है आप जैसे मान लो ये, और एक दूसरा आता है आपका एरिया मोड, आपका एरिया जो है कितना आपको फोकस में लेना है, ये आप यहाँ से चुन लोगे। जैसे मान लो मैं अगर सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस चुन लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे सब्जेक्ट में ये सिंगल पॉइंट जो है आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन जो है सिंगल पॉइंट ही मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इस पॉइंट को जहाँ जिस सब्जेक्ट पे रखता हूँ तो मेरा जो एरिया जो है वहाँ का फोकस रहेगा। जैसे मान लो इस पॉइंट को जो है मैं अगर इस तरफ लेके आता हूँ यहाँ पे, तो मेरा जो फोकस है यहाँ का फोकस एरिया जो है वो सेलेक्ट होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ का जो एरिया, जैसे निकॉन लिखा हुआ है इस पर, तो निकॉन जो है मेरा फोकस हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है ये नहीं है और मेरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे है, तो मैं यहाँ लेके आऊँगा और फोकस करूँगा तो यहाँ का जो एरिया है वो फोकस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है एरिया आप डिसाइड कर लोगे। अगर मान लो आप ट्रैकिंग ये है डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस। अगर आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हो या किसी को ट्रैक करना चाह रहे हो तो जो है आप डायनेमिक में जो है आप ये डायनेमिक एरिया ऑटो फोकस चुन लोगे। वाइड एरिया स्मॉल और वाइड एरिया लार्ज, ये दोनों जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखोगे। जैसे वाइड एरिया स्मॉल लेता हूँ तो इसमें जो है मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं ले सकता हूँ। जैसे मेरा सब्जेक्ट छोटा है, वाइड एरिया स्मॉल ले लूँगा मैं जो है, और उस सब्जेक्ट पे जो जाके मैं अगर फोकस करूँगा तो वहाँ का जो एरिया जो है वहाँ का फोकस रहेगा इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट का अगर आपका साइज बड़ा है वाइड एरिया लार्ज ले लोगे। एक होता है ऑटो एरिया ऑटो फोकस। अब ऑटो एरिया ऑटो के अंदर जो है कैमरा डिसाइड करता है एरिया कौन सा लेना है, ठीक है। इसमें एरिया आप डिसाइड नहीं करोगे। जैसे मैं फोकस करता हूँ तो अब कैमरे को जो है मेरा जो सब्जेक्ट है ये पास ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ का जो है इसको ये पकड़ लेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको फोकस करे कैमरा तो ये इस ऑटो एरिया ऑटो के अंदर ये पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए आप सिंगल एरिया या वाइड एरिया स्मॉल या वाइड एरिया लार्ज ले लोगे। अब मैं बार बार हाफ प्रेस करूँगा तो जहाँ जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा मेरा कैमरा उसी चीज़ को पकड़ेगा। जैसे मान लो ये अगर दूर हो जाता है और ये पास में हो जाता है, तो अब देखना अगर मैं फोकस कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा फिर भी बार बार इसी चीज़ को पकड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस पर नहीं आ रहा। या तो मैं इस कैमरे को इस तरह से जो है उस सब्जेक्ट पे लेके जाऊँ, लेकिन मेरा फ्रेम वही रहे और मेरा जो है सब्जेक्ट अगर मैं
चाहूँगी यार एक बार इसको करूँ इसको करूँ, तो उसके लिए जो है आप ऑटो एरिया ऑटो ना रख के आप जो है वाइड एरिया स्मॉल या वाइड एरिया लार्ज या सिंगल एरिया ऑटो फोकस ले सकते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। जैसे मैं अगर वाइड एरिया लार्ज ले लेता हूँ, अब इसमें क्या करूँगा, मैं जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ पे लेके जाऊँगा और वहाँ फोकस कर लूँगा, यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ फोकस कर लूँगा, मेरा फोकस जो है यहाँ। तो इसी तरह से जो आप वीडियो में भी यही चीज़ जो है थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही जो है वीडियो आपको मिलते रहें। इससे आगे वाले वीडियो में जो है मैनुअल मोड में बात करेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।